नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक वनडे एग्जाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एवं अदर स्टेट लेवल की परीक्षाएं जिसमें जीके, जीएस एवं करंट अफेयर पूछा जाता है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है भौतिक विज्ञान फिजिक्स से। और इसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा होता है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है अनंत, तीसरा ऑप्शन है समरूप, चौथा है मध्यवर्ती। तो प्रश्न क्रमांक पहले का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। प्रश्न क्रमांक दूसरा है दोस्तों कि मीथेन किस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित एक गैस है। पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है सूर्य, तो और चौथा ऑप्शन है मंगल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दूसरा। बृहस्पति के वायुमंडल में जो गैस उपस्थित होती है वह है मीथेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक तीसरा कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है। पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से कम, दूसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और तीसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक तीसरे का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। पहला ऑप्शन है वेग के द्वारा, दूसरा है आवृत्ति आयाम के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है आवृत्ति द्वारा। तो दोस्तों, प्रकाश का रंग जो निर्धारित किया जाता है वह किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक पाँचवें की ओर कि तेज हवा चलने के कारण रात में औस जो दोस्तों पौधों के ऊपर से बूंदों का रिसा होना औस कहलाता है, और इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका कारण है, पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, दूसरा ऑप्शन है हवा में नमी कम होती है, तीसरा ऑप्शन है तापमान रहता है, और चौथा ऑप्शन है आकाश साफ नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते तो प्रश्न क्रमांक छठे की ओर। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा है संघनन, तीसरा है हिमीकरण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक छठे का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा कि हिमीकरण यानी हिम के रूप में बदलना ही उसके द्रव और क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक सातवें की ओर कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है और इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। पहला ऑप्शन है अधिक पसीना आना, दूसरा है कम पसीना आना, तीसरा ऑप्शन है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा कि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाना। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र, जिसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक आठवें की ओर। प्रमुख रंग कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा है पीला, और तीसरा ऑप्शन है लाल। दूसरा ऑप्शन है नीला, हरा और लाल, तीसरा है पीला, हरा और लाल, चौथा ऑप्शन है नीला, पीला और हरा। तो प्रश्न क्रमांक आठवें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पीला, हरा और लाल, यह प्राथमिक रंग कहलाते हैं दोस्तों। और यदि इन तीनों कलर को एक सेम अनुपात में मिला दिया जाए तो इसके कारण जो बनेगा वह रंग सफ़ेद बन जाता है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 9 है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कहलाता है।
बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला और चौथा है बैंगनी। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथे का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4, बैंगनी कहलाता है। याद रखें दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है मैंने सिलेक्ट करके लिए हैं ताकि आपके आने वाली एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी एवं एसएससी सीजीएल वगैरह की एग्ज़ाम जो चल रही है उनके लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्टली हेल्पफुल होंगे दोस्तों, तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ें। प्रश्न क्रमांक 10वां है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा ऑप्शन है समतल, चौथा ऑप्शन है गोलाकार। तो प्रश्न क्रमांक 10वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, कि कैमरे के लेंस में जिस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है वह उत्तल लेंस कहलाता है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 11वां है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए या होगी। तो पहला ऑप्शन है वास्तविक तथा उल्टा, दूसरा है वास्तविक तथा सीधा, तीसरा ऑप्शन है आभासी तथा उल्टा और चौथा ऑप्शन है आभासी तथा सीधा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर है, आप मान के चलिए कि प्रश्न क्रमांक 11वें का जो राइट आंसर होगा वह है कि कम से कम इसकी दूरी जो होनी चाहिए वह इससे आधी यानी 1.5 की जो लेंथ है वह केवल 0.5 के समथिंग होनी चाहिए। बाय मिस्टेकली यदि किसी प्रकार की टाइपिंग एरर होती है दोस्तों तो याद रखिए यह मैं पीडीएफ के माध्यम से इसको करेक्ट करके ने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। पर फिलहाल क्वेश्चन पर ध्यान दें दोस्तों कि यदि किसी चश्मे के लेंस का पावर +2 डायरेक्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, पहला ऑप्शन है 200 cm, दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर और तीसरा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर। तो प्रश्न क्रमांक 12वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13वें की ओर, कि लाल रंग को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो यदि आप लाल रंग को गर्म करते हैं तो वह गर्म होने पर जिस प्रकार का दिखाई देगा वह होगा हरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14वें की ओर, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ध्यान देना दोस्तों, पहला ऑप्शन है मुक्त निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर दल को चुंबकीय आयमोत्तर कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र एक माध्यम का वेतन करता है वह माध्यम की आपेक्षिक पारगम्यता कहलाती है। और चौथा ऑप्शन है आपेक्षिक पारगम्यता एक विमा रहित राशि नहीं होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, क्योंकि यह विमा रहित नहीं दोस्तों, विमाएं इसके अंदर मौजूद होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15वें की ओर, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। पहला ऑप्शन है तारामंडल, दूसरा है मंदाकिनी, तीसरा ऑप्शन है ऐरावत पथ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो सौरमंडल उपस्थित है यह ऐरावत आकाशगंगा में स्थित है, जिसे मिल्की वे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16वें की ओर, कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है सोउजा, दूसरा है मैगेलन, तीसरा है पाथफाइंडर और चौथा ऑप्शन है वाइजर 1। तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा था, तो यह था वाइजर फर्स्ट, जिसे अमेरिका ने प्रक्षेपित किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17वें की ओर, कि आइरिस का क्या काम होता है। पहला ऑप्शन है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, दूसरा है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना और तीसरा ऑप्शन है प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 17वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। प्रश्न क्रमांक 18वां है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लिया जाने वाला लेंस होगा है।
पहला ऑप्शन है अतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा ऑप्शन है उत्तल दर्पण। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जिस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है उसे अवतल लेंस कहते हैं, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जिस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और दोस्तों दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु तो निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष के अंदर सेम इसके विपरीत होता है कि इसमें व्यक्ति इस नज़दीक की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19वें की ओर। किस ग्रह पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा है मंगल, तीसरा है शनि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, शनि और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21वें की ओर। किशोर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा है बुध, तीसरा ऑप्शन है तिथि और चौथा ऑप्शन है नेपच्यून। तो प्रश्न क्रमांक 21वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4 नेपच्यून। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22वें की ओर। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है दोस्तों 22वां। किस ग्रह के ऊपर सूर्य पश्चिम में उगता है? पहला ऑप्शन है वरुण, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन है शुक्र और चौथा ऑप्शन है मंगल। तो दोस्तों सूर्य पश्चिम की ओर जिस ग्रह पर उदय होता है वह ग्रह है शुक्र की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23वें की ओर। शुष्क सेल है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक सेल को शुष्क सेल कहा जाता है और तीसरा ऑप्शन है तृतीयक सेल को शुष्क सेल कहा जाता है। तो दोस्तों शुष्क सेल जो कहलाता है वह प्राथमिक सेल कहलाता है। और दोस्तों प्राथमिक सेल की खासियत होती है कि बस इसे एक बार यूज़ करने के बाद वापस से आप रिसाइकल यानी दोबारा इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़े दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24वें की ओर। कि विद्युत अपघटन संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसे नोट डाउन ज़रूर करें। और हाँ साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि और महत्वपूर्ण है। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24वें का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा फैराडे। प्रश्न क्रमांक 25वां है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो पहला ऑप्शन है थॉमसन, दूसरा है जेम्स वाट और तीसरा ऑप्शन है गैलीलियो, चौथा ऑप्शन है रदरफोर्ड। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम था दोस्तों रदरफोर्ड। तो साथियों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, और इसके अलावा भी दोस्तों कई विषय के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप वहां जाकर हमारे चैनल के माध्यम से अगले वीडियो आसानी से देख सकते हैं एवं अपने प्रिपरेशन को और भी बेटर बना सकते हैं। दोस्तों मैंने कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करी है, ताकि मैं आपका कम समय लेते हुए जो है ऑथेंटिक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं, ताकि आपकी मजबूती जो है जो वह इम्प्रूव हो सके। और दोस्तों याद रखें कि आप वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।